आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आइए आज एक और नए टॉपिक बात करते हैं जो अब सब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर करके लोग इस बारे में भी पूछते थे कि सर मेरा नंबर बंद कर दिया है और अभी हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि अगर आपने लोन लिया है और रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन कर रहे हैं या जहाँ से बैंक से या एनबीएफसी से जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपने लोन लिया और उनका पेमेंट फ़ोन नहीं उठाते, तो क्या हो सकता है? किस तरह से वो आपको ढूँढ सकते हैं या कैसे आपसे बात करने का प्रयास करेंगे? क्या होगा? और बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है क्या हमें पुलिस कंप्लेन होगी, एफआईआर हो सकती है या 420 केस लग सकता है, ऐसा कुछ भी होता है क्या? तो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आप सब लोग को समझना चाहिए। देखिए पहली चीज़ तो अगर आपने लोन लिया है और अगर आप पेमेंट दे सकते हो तो पेमेंट दे दीजिए। अगर नहीं पे कर सकते तो फिर कोई क्या ही कर सकता है उस पे। बट अगर रिकवरी एजेंट आपकी ईएमआई बाउंस होने के बाद आपको फ़ोन करना शुरू करते हैं तो आपको फ़ोन उठाना नहीं उठाना वो आपकी चॉइस है, बट फ़ोन उठाने भी चाहिए। कम से कम एटलीस्ट उनको बता देना चाहिए कि हाँ जी, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, दिन में 1-2 बार फ़ोन उठा लेना चाहिए क्योंकि वो इतनी बार फ़ोन करते हैं मल्टीपल टाइम, ये पॉसिबल तो नहीं है कि कोई भी डेली फ़ोन उठा सकें। अगर कोई रिकवरी वाला या कंपनी वाला एक दिन में 20 बार 25 बार फ़ोन करते हैं, अब ये फ़ोन करते कैसे हैं? इनके पास सब ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं कंप्यूटर में और सब आईवीआर सिस्टम कनेक्ट होते हैं, यहाँ से मल्टीपल कॉल्स जाती रहती हैं और इनका एक टारगेट डिसाइड होता है कि दिन में 10 बार 20 बार 30 बार कॉल कम से कम करना ही करना है। तो इस तरह से लोग फ़ोन करते हैं, बट ये कब होता है जब 1 2 3 महीने तक आपका जब तक लोन एनपीए नहीं होता, जब तक कॉल की फ्रिक्वेंसी बहुत तेज़ होती है, जहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं कॉल को रिसीव करने में और लोग समझ भी नहीं पाते कि करना तो क्या है, क्योंकि इस प्रकार से सेम बात हर किसी को नहीं बताई जा सकती कि अभी दिक्कत है, पैसे नहीं पे कर पाओगे, एक्स वाई जेड जो भी आपका रीज़न है, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर दिन में 20-25 बार फ़ोन आ रहा है तो आपको 1-2 कॉल ही अटेंड करना है और 1 ही 2 कॉल अटेंड भी पॉसिबल है, क्योंकि आपका भाई अपना कुछ काम हो, भी आप जॉब बिज़नेस जो कर रहे हो, कहीं प्रयास कर रहे हो पैसे इकट्ठा करने कमाने के लिए, तो वो चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपका लोन है, रिकवरी एजेंट का अगर आप फ़ोन नहीं उठाते या फ़ोन नंबर आपका स्विच ऑफ है, तो कहीं ऐसी कोई कंप्लेन या एफआईआर वगैरह का ऐसा कोई नियम प्रावधान कुछ नहीं है और ना ही कुछ होती है कि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अगर पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो गई और अगर आप उनका पेमेंट नहीं उठाओगे तो आपके अगेंस्ट एफआईआर कर देंगे 420 केस, कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है और ये गलत इन्फॉर्मेशन है। बट हाँ, ये है कि अगर आप पेमेंट के लिए उनका फ़ोन नहीं उठाओगे, अगर आप फ़ोन में बात कर लोगे, बता दोगे तो ठीक है। अगर आप पेमेंट उनका फ़ोन नहीं उठाओगे, तो फिर बैंक और अल्टरनेट ऑप्शन ढूँढती है जिससे आप तक पहुँचे, आपके फैमिली तक पहुँचे, आपके एड्रेस तक पहुँचे, आपके वर्क प्लेस तक पहुँचे। वो अलग-अलग तरीकों को अपनाते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल है कि एक राम है, राम ने लोन लिया था और वो पेमेंट अब नहीं पे कर रहा है या पेमेंट नहीं हो पा रही है, अब वो इस वजह से वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है या वो नंबर बदल लेता है। जब उसको लगता है कि अब वो कंपनी वाले हमें नहीं पहुँच पाएँगे, पैसे नहीं माँग पाएँगे हमसे। बट इसी दौरान जब आपने नंबर वो स्विच ऑफ करता है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ राम का, तो कंपनी क्या करेगी आपके अल्टरनेट नंबर को कॉल करेगी। अगर आपके अल्टरनेट नंबर पे कॉल लग गई तो उनसे पूछेंगे कि आप कहाँ हो, कहाँ रहते हो, ये है, वो है, उनको बार-बार फ़ोन करेंगे, पैसे की बात करेंगे। हालाँकि थर्ड पार्टी या रेफ़रेंस नंबर से पैसे नहीं माँग सकते, बट सब तरीके से अपनाते हैं। कहीं व्हाट्सएप कॉल करके जहाँ रिकॉर्डिंग ना हो, कोई थर्ड पार्टी के नंबर से फ़ोन करते हैं रेफ़रेंस को और वो रिकवरी के लिए पैसे की बात कर ही लेते हैं। एंड ऑफ द डे घुमा-फिरा के कोई ना कोई तरीका। अगर आपका रेफ़रेंस पे भी कॉल नहीं जा रही, रेफ़रेंस से भी बात नहीं हो पाई, तो कोशिश क्या करते हैं कि आपके घर का एड्रेस होगा, घर के एड्रेस पे बात करने का प्रयास करते हैं, घर रिकवरी टीम जाती है। फिर बार-बार घर, क्योंकि आपका नंबर स्विच ऑफ है तो कोशिश करेंगे आप घर जाए, गलती से अगर एक बार घर का एड्रेस या कुछ मिल गया उनको, तो फिर तो भाई साहब वो घर पे ही हर दूसरे दिन खड़े मिलेंगे। अगर मान लो आप उस एड्रेस पे अब नहीं रहते हो, एड्रेस भी आपका चेंज हो गया है, तो आप जहाँ नौकरी करते थे, वहाँ पे आपके जाएँगे, ढूँढेंगे, 1-2 बार ट्राई करेंगे, मिल जाओ। अगर वो भी ट्राई नहीं होता तो उसी कंपनी के किसी पुराने एम्प्लॉइज़ को या कभी कोई व्यक्ति ने आपके उसी ऑर्गेनाइज़ेशन में वो भी जॉब करता, आप भी जॉब करते हो, आपने लोन लिया है। कुछ ऐसे एक-दूसरे से लिंक ढूँढते हैं, वो भी नहीं करते तो सोशल मीडिया पे, naukri.com पे कभी आपने लोन लिया, लोन डिफ़ॉल्ट आपने कभी कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हो, तो आपकी सीवी वगैरह मिल जाए, किधर आप जॉब करते हो, उसमें कोई नंबर, ईमेल आईडी अपडेट किया हो।
या आपके कलीग्स को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो ऐसे बहुत से प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे लोग आपको ढूँढने का प्रयास करते हैं, आप तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, लोन को लेके पेमेंट नहीं जमा करने पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर आपने लोन लिया है और आपको लगता है कि आप फ़ोन स्विच ऑफ कर दोगे, बंद कर दोगे और फिर कोई हमें तक नहीं पहुँच पाएगा, तो नहीं, जो मैंने प्रोसेस बताए सारे प्रोसेस होते हैं और आप तक पहुँचने का प्रयास करती है कंपनी पैसा रिकवरी करने के लिए। तो ऐसे अच्छा इन सबसे बात करो टाइम टू टाइम, और अगर पैसे नहीं हो तो बैंक से डिस्कस करके लोन को सेटलमेंट का ऑप्शन अपना लेना चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता रिकवरी प्रोसेस को फेस करना। अगर एक बार आप किसी बैंक से लोन लियो तो उनको आप समझा सकते हो, बट आप किसी एनबीएफसी, आजकल तो कुछ बड़ी-बड़ी एनबीएफसी के बड़े नाम है मार्केट में, बट रिकवरी प्रोसेस उतने थर्ड पार्टी से करा के इतना गंदा सिस्टम है कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एक अपडेट दे रहा था जो मुझे, जो आप लोग को आई होप समझ में आ गई होंगी चीज़ें, जिन लोग का लोन डिफ़ॉल्ट है और जिनको ये लग रहा कि पुलिस केस नहीं होता। देखो, ऐसी सिंपल सी बात है, अगर आपने लोन लिया है और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो पुलिस केस नहीं होगा। बट हाँ, जो मैंने बताया, फ़ोन आप नहीं उठाओगे तो आपके फ्रेंड, फैमिली सर्कल, दोस्त जहाँ जॉब करते हो वहाँ आपके घर तक ये सब पहुँचने का प्रयास करते हैं और पहुँच भी कई बार जाते हैं और फिर आपको परेशान करते हैं। इसलिए कि लोन डिफ़ॉल्ट है तो खुद आप सॉल्यूशन ढूँढो जिससे निकलने का रास्ता आप बना लो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लीगल केस नहीं होगा, बट हाँ, थोड़ा परेशान ज़रूर हो सकते हो आप। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक